हेलो नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल YSD गोस्वामी क्लासेस पर आप सभी शिक्षक बंधुओं का एवं छात्र छात्राओं का जो कंपटीशन के लिए तैयार हैं, खासकर SSC GD के लिए जो तैयार हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए यह मेरा सेशन आज का बेहतरीन होने वाला है। ज़रा आइए गौर फरमाते हैं कि इस सेशन में क्या क्या सब चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए विशेष सक्षमता परीक्षा का प्रश्न लेकर आया हूं। साथ ही साथ SSC GD के प्रश्नों को भी आज मैं आपके सामने कवर अप करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या चीज़ होगा। तो मैं अपना स्लाइड चेंज कर ले रहा हूं और इस स्लाइड के अनुसार देखेंगे दोस्त कि क्या क्या चीज़ होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मेले को लेके चलते हैं। तो देखते हैं महत्वपूर्ण मेले के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं पेन ले रहा हूं और इसके अनुसार हम लोग चलते ही चलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या चीज़ कहता है तो ज़रा हम लोग देखते हैं, है ना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न मेले, हम लोग को आज मेला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जो देश विदेश में, जो देशों में हो रहे हैं मेले, उन सभी महत्वपूर्ण मेले को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहला चीज़ कहा कि पारंपरिक मिट्टी महोत्सव, जिसको चिकन कालो का आयोजन भी कहा जाता है। अर्थात पारंपरिक मिट्टी का जो ये महोत्सव होता है या फिर चिकन कालो का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो गोवा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो गोवा में किया जाता है। फिर से बात करते हैं केर पूजा। क्या कहा? केर पूजा या फिर खारची या गुड़िया पूजा, ये कहाँ पर किया जाता है? ये तीनों का तीनों पूजा या पर्व त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। फिर से देखते हैं कि चचिन चराई महोत्सव। क्या कहा? चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, चचिन चराई महोत्सव यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं मक्खन महोत्सव। क्या कहा दोस्त? मक्खन महोत्सव या फिर उसी को अंडूरी महोत्सव भी कहते हैं, या फिर उसी को फूलदेई या हरीली या सियांग उंग, या क्या कहा? सियांग उंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में मनाने वाला कौन कौन सा पर्व हो गया? तो पहला पर्व हो गया मक्खन महोत्सव, उसी को मक्खन महोत्सव का अंडूरी महोत्सव कहते हैं। फिर फूलदेई हो गया, हरेला हो गया, फिर सियांग उइंग महोत्सव हो गया। ये सारे के सारे महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये सारे के सारे महोत्सव उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। दोस्तों, आइए अब अगला लेके चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि नवरोज, ये पारसी समुदाय का एक धर्म है। क्या है? पारसी धर्म का जो एक नया वर्ष होता है वह किसके रूप में मनाया जाता है? तो वह नवरोज के रूप में मनाया जाता है, जो यह पारसी समुदाय से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो यह पारसी समुदाय से रिलेटेड है। आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न लेके चलते हैं। कहा कृषि त्योहार। क्या कहा? एक कृषि त्योहार है जिसका नाम है नुआखाई। क्या नाम है? नुआखाई का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कृषि त्योहार जिसका नाम है नुआखाई। ये नुआखाई कैसा पर्व है? तो कृषि से संबंधित पर्व है। कैसा? कृषि से संबंधित पर्व है जिसका नाम है नुआखाई। और यह कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों, कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। आइए बात करते हैं बंगस वैली फेस्टिवल। क्या? वंगस वैली फेस्टिवल। क्या कहा? वंगस वैली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो वंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। दोस्तों, कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में क्या मनाया जाता है? वंगस वैली फेस्टिवल। फिर बात करता है ट्यूलिप या फिर खीर भवानी मेला या फिर हैरात पर्व या फिर कंचौत पर्व। साथ ही साथ ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। कहाँ मनाए जाते हैं? ये सारे के सारे पर्व जम्मू कश्मीर में। जैसे कि बात करते हैं बंगस वैली फेस्टिवल हो गया, ट्यूलिप फेस्टिवल हो गया, खीर भवानी मेला हो गया, हैरात फेस्टिवल हो गया और कंचौत फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। दोस्तों, फिर से बात करते हैं अब UIDAI या फिर इसी को ग्लोबल कैंसेट फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। आइए स्वच्छ त्योहार, क्या कहा? स्वच्छ त्योहार या स्वच्छ त्योहार, स्वच्छ त्योहार या स्वस्थ त्योहार का अभियान कहाँ चलाया गया है? तो यूपी में। फिर कहा
स्वच्छ त्योहार या स्वस्थ त्योहार, स्वच्छ भी रहिए और स्वस्थ भी रहिए, उसका त्योहार कहाँ मनाया गया? तो यह यूपी में मनाया जाता है। वैसा अभियान कहाँ मनाया जाता है? तो यूपी में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं काड़ी बिहू, या कहा काड़ी बिहू फेस्टिवल जो 2023 का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यह असम में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तो यह असम में। क्या क्या चीज़? जहाँ पर बिहू लग जाए, जहाँ पर बिहू लग जाए तो वह चीज़ कहाँ का मनाया जाता है? वह असम का मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? वह असम का मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अम्बुबाची। फिर क्या कहा? अम्बुबाची का मेला प्लस बिहू प्लस अम्बुबाची बिहू प्लस वांगचू या लेवेंडर फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर का पर्व है। कैसा? लेवेंडर फेस्टिवल। ये सभी के सभी कहाँ मनाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। फिर से बात करते हैं पुष्प उत्सव। क्या कहा? पुष्प उत्सव या वसुगंबा उत्सव, इसी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो तेलंगाना में किया जाता है। फिर से बात करते हैं बोनालू महोत्सव। क्या? बोनालू महोत्सव, मेदराम जात्रा महोत्सव या फूलों का त्योहार, ये सभी के सभी कहाँ मनाए जाते हैं? ये सभी के सभी तेलंगाना में मनाए जाते हैं। कहाँ मनाए जाते हैं? तो तेलंगाना में। तो तेलंगाना में मनाए जाने वाले कौन कौन से हो गए? पुष्प उत्सव, इसी को क्या कहते हैं? पुष्प उत्सव कहते हैं, वथुगंबा कहते हैं, साथ ही साथ बोनालू हो गया, मेदराम जात्रा हो गया या फूलों का त्योहार, ये सभी के सभी कहाँ मनाए जाते हैं? ये सभी के सभी आपको तेलंगाना में मनाए जाते हैं। कहाँ मनाए जाते हैं? तो तेलंगाना में मनाए जाते हैं। फिर से बात करते हैं दोस्तों प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन। क्या कहा? कि प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया गया? तो ये चंडीगढ़ में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो चंडीगढ़ में। कहाँ मनाया गया? तो अपने चंडीगढ़ में मनाया जाता है। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो क्या कहता है जरा देख ले। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखते हैं। अगला प्रश्न कहा एंथुरियम महोत्सव। क्या कहा? एंथुरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? क्या कहा? एंथुरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो मिजोरम में हुआ। वहीं पर बात करते हैं चापचारकूट का महोत्सव। चापचारकूट महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में। चापचारकूट महोत्सव भी मिजोरम में मनाया जाता है। साथ ही साथ एंथुरियम महोत्सव भी मिजोरम में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नाडा हब्बा। क्या कहा? नाडा हब्बा जो 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव होता है। ये क्या कहा? नाडा हब्बा जो 10 दिवसीय का 10 दिनों का कौन सा महोत्सव होता है? तो नाडा हब्बा जो दशहरा का महोत्सव मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वह कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? वह कर्नाटक में मनाया जाता है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि कंबाला। क्या कहा? कंबाला जो कि कीचड़ में भैंसों का दौर करवाया जाता। क्या? कीचड़ में भैंसों का दौर करवाया जाता। कंबाला जो कि कीचड़ों में भैंसों का दौर करवाया जाता है। साथ ही साथ ये भी चीज का आपको कर्नाटक में ही मनाया जाता है। फिर बात करते हैं मेरा हौ चोगवा उत्सव। क्या कहा? मेरा हौ चोगवा महोत्सव या उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह भी इसका भी उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। फिर से बात करते हैं आसियान भारत बाजरा महोत्सव। क्या कहा? आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। फिर से बात करते हैं जल्लीकट्टू, इसी को कहते हैं बैल या सांडों की दौड़। इसी को जल्लीकट्टू को ही क्या कहते हैं? बैल या सांडों की दौड़ कहाँ करवाई जाती है? तो तमिलनाडु में करवाई जाती है। दोस्तों कहाँ करवाई जाती है? तो तमिलनाडु में करवाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला। क्या कहा? एशिया का सबसे खुला व्यापार मेला कहाँ है? जिसको हम लोग कहते हैं बार्ली यात्रा। क्या कहते हैं? बार्ली यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो वह उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर से वही बात करते हैं कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। क्या कहा? कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो वह केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि खादी मालिकट महोत्सव। क्या कहा? खादी माटी कला महोत्सव। क्या? खादी माटी कला। क्या कहा? माटी कला का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वह गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पर? माटी कला का महोत्सव जो कि खादी ब्रांड का है, खादी का है, वह कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो वह गुजरात में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं हुस्का। क्या कहा? हुनुस्का त्योहार। क्या कहा? हुनुस्का त्योहार का संबंध कहाँ पर है? तो यहूदी धर्मों से है। उसका हुनुस्का क्या? हुनुस्का
त्योहार का संबंध किससे है? तो यहूदी संप्रदाय से है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023। क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन है? तो असम है। भागीदार राज्य कौन है? तो वह असम होता है। कौन है? असम है। आइए दोस्तों अब चलते हैं चंदूबी महोत्सव। क्या कहा? चंदूबी महोत्सव। चंदूबी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चंदूबी महोत्सव भी असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। क्या कहा? कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में मनाया जाता है, जो कि हरिद्वार के आसपास होगा। कहाँ पर? हरिद्वार के आसपास। वो क्या है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वह फरीदाबाद में मनाया गया। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। क्या कहा? 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वह महाराष्ट्र में मनाया गया। कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो वह महाराष्ट्र में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में मनाया गया। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है उससे पहले मैं स्क्रॉल कर लेता हूं पेज को, तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीज है। बात करते हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर मकरविलक्कू का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मकरविलक्कू का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मकरविलक्कू केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में क्या मनाया जाता है? मकरविलक्कू का त्योहार। कहाँ पर? तो केरल में मनाया जाता है। वहीं पर मकर संक्रांति बिहार और यूपी में क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाया जाता है। फिर बात करते हैं उत्तरायण। उत्तरायण गुजरात में और यूपी बिहार में कहाँ? तो खिचड़ी। यूपी बिहार में क्या मनता है? खिचड़ी। उसी को मकर संक्रांति का त्योहार भी कहते हैं। वहीं पर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ? तो बीकानेर। कहाँ? बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। क्या? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव वहां मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो रही गई हमारा कुछ मेला जो संपूर्ण भारत देशों में मनाया जाता है। आइए अब हम कुछ चलते हैं एक्स्ट्रा, जो कि अब हम लोगों को पढ़ना है। क्या चीज़ जरा देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जरा देखते हैं। तो कुछ आईपीएल से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उन सभी को देखते हुए चलते हैं हम लोग। कहा आईपीएल की नीलामी में 2024 आईपीएल का नीलामी 2024 के लिए किया गया। सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन से बिके? तो उनका नाम है मिशेल स्टॉक। कहा? क्या नाम है? मिशेल स्टॉक, जो कि कहाँ के हैं? जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और कौन खरीदने वाला कौन सी टीम है? तो कोलकाता की टीम है। और कितना में खरीदा गया? 24.75 करोड़ में खरीदा गया। और आईपीएल के बारे में बात करते हैं तो यह आईपीएल कौन से नंबर का है? तो यह आईपीएल आपके 17वें क्रम का है। 17वें क्रम का यह आईपीएल चल रहा है या चलेगा। फिर बात करते हैं सेकंड हाईएस्ट पेड खिलाड़ी कौन है? तो पैट कमिंस है। कौन है? पैट कमिंस, जो कि 20.50 करोड़ में खरीदा गया। और कौन खरीदने वाला टीम का क्या नाम है? सनराइजर हैदराबाद। फिर से बात करते हैं दोस्तों, खेल से रिलेटेड बात करते हैं तो विजय हजारे की ट्रॉफी जो 2023 वाली है उसके टीम के विजेता कौन है? तो हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। और वहीं पर बात करते हैं उपविजेता, तो उपविजेता कौन है? तो राजस्थान। दोस्तों इस पर जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, हरियाणा। फिर उपविजेता की टीम जो उपविजेता के बारे में आजकल पूछने लगा है। क्या? उपविजेता के बारे में पूछने लगा है। फिर बात करते हैं क्रिकेट। ये विजय हजारे जो ट्रॉफी है किससे रिलेटेड है? तो वह क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वह क्रिकेट से संबंधित वो सभी ट्रॉफी हैं। फिर वहीं पर बात करते हैं और कौन कौन सी ट्रॉफी हो सकते हैं। तो फिर कहा वहीं पर देवधर ट्रॉफी है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है। दलीप ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। और फिर वहीं पर ईरानी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है जरा देखते हैं। तो जरा मैं इसको स्क्रॉल कर ले रहा हूं और स्क्रॉल करने के बाद देखते हैं क्या क्या चीज देखा जाएगा। बात किया जाता है अब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023। बात करते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का पहले क्या नाम था? तो पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले नाम था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो स्वास्तिक और चिराग की जोड़ी। कौन है? स्वास्तिक एवं चिराग की जोड़ी, जो कि किसकी कौन सा गेम खेले? बैडमिंटन। और राशि कितनी हो चुकी है? तो यह राशि 25 लाख की राशि इनामी राशि होती है। और 2022 के विजेता कौन थे? तो शरद कमल थे। और किस टीम क्या खेलते थे? तो वह टेबल टेनिस खेला करते थे। क्या खेला करते थे? टेबल टेनिस खेला करते थे। लेकिन इस बार 2023 में जो
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार मिला है वह किसको मिला है? स्वास्तिक एवं चिराग की जोड़ी, जो कि बैडमिंटन खेला करते हैं। और इस बार राशि कितनी है? तो 25 लाख की राशि है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की, जो कि उसी का नाम पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका शुरुआत कब हुआ? तो शुरुआत 1991-92 ईस्वी में हुआ। और प्रथम विजेता कौन है? तो विश्वनाथ आनंद। कौन है प्रथम विजेता? तो विश्वनाथ आनंद। प्रथम विजेता का क्या नाम है? विश्वनाथ आनंद, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता का क्या नाम है? विश्वनाथ आनंद। फिर से बात करते हैं बाबू आप लोगों के लिए, तो अर्जुन अवार्ड क्या कहा है? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ। और इसकी इनामी राशि कितनी है? तो इसकी इनामी राशि 15 लाख है। और 2023 में अर्थात इस बार कितने खिलाड़ी को मिला है? तो 26 खिलाड़ी को मिला है। वहीं पर क्रिकेट से किसको मिला है? तो क्रिकेट से मोहम्मद शामी को मिला है अर्जुन अवार्ड। किसको मिला है? मोहम्मद शामी को। फिर ओजस प्रवीण जो कि देवताले के हैं, ओजस प्रवीण को भी मिला हुआ है। फिर बात करते हैं शीतल देवी को मिला है, प्राची यादव को मिला है जो कि ये पैराडोंगी हैं, और पारुल चौधरी को, इन सभी को क्या मिला है कि अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जरा इसको स्क्रॉल कर ले रहा हूं। हाँ, अगला प्रश्न कहता है कि 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार, क्या कहा? 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार किसको मिला है? तो अरुंधति रॉय को मिला है। किसको मिला है? अरुंधति रॉय को मिला है। फिर ये किसके लिए? तो बुक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। और द मिनिस्टर एट द एटमोस्ट ऑफ हैप्पीनेस, है ना, इसके लिए मिला है। जो 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार किसको? अरुंधति रॉय को मिला है। बात करते हैं अनाक काकाटोआ ज्वालामुखी, क्या कहा? अनाक काकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोट, क्या कह रहा है? अनाक काकाटोकी ज्वालामुखी विस्फोट कहां पर हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। कहां पर? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की नवी राजधानी क्या है? नूर संतारा। इंडोनेशिया की नवी राजधानी कहाँ है? नूर संतारा। कहाँ पर है? नूर संतारा। वहीं पर बात करते हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड और बात करते हैं तो मोना लोआ ज्वालामुखी, किलौवा ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये हवाई द्वीप पर है। कहाँ पर है? तो हवाई द्वीप पर है। बात करते हैं मेरापी, माउंट मेरापी सिनाबुंग, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी नूर संतारा। बात करते हैं स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ये कहाँ है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर जिसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। क्या? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। फिर बात करते हैं बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार, जो कि यह भारत में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार, जो कि यह भारत में है। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्नों की ओर लेके चलते हैं आपको। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखते हैं। तो यहां पर बात करा रमन फर्स्ट, क्या कहा? रमन फर्स्ट किसके नाम पर? तो सीवी रमन जी के नाम पर पढ़ा। क्या? सीवी रमन जी के नाम पर पढ़ा, जो कि इंजन का सफल परीक्षण कब किया? स्काईरिस्ट एरोस्पेस के द्वारा किया गया। क्या? स्काईरिस्ट एरोस्पेस के द्वारा, जो कि ये कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी, इसके द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं राजस्थान सरकार एक योजना चलाई जिसका नाम है चिरंजीवी बीमा योजना। क्या नाम है? चिरंजीवी बीमा योजना की राशि कितना है? 25 लाख रुपया। कितना लाख रुपया? 25 लाख रुपया। और वहीं पर बात करते हैं और इसी के तर्ज पर आरोग्यश्री योजना चलाया, जो कि कौन चलाया है? तेलंगाना। कौन चलाया है? तेलंगाना। आइए कुछ योजनाओं के बारे में बात करते हैं। कुछ योजना कौन कौन सी योजना है? बात करते हैं पीएम प्रणाम योजना। क्या कहा? पीएम प्रणाम योजना किसके? जो कि भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए है। ये बात करते हैं किस किस के लिए? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। क्या कहा? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। फिर कहा लाडली बहन योजना कहाँ का है? तो यह एमपी का है। बात करते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जो कि झारखंड का है। बात करते हैं किस देश की एक अदालत ने 8 वर्ष पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाने पर रोक लगा दी थी? तो कतर की राजधानी दोहा, जो कि यहाँ दोहा कतर, ये कहाँ था? कतर। उसकी राजधानी कहाँ है? दोहा। और यहाँ पर क्या हुआ है? फीफा वर्ल्ड कप। क्या हुआ है? फीफा वर्ल्ड कप। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्नों की ओर लेके चलते हैं आपको। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। शिक्षक से संबंधित है। यह पुरस्कार आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। यह पुरस्कार जरा देखेंगे ध्यान से, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कहा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023। क्या कहा? यह प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों। आप सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए यह परीक्षा आप लोगों को पूछेगा, जो कि खासकर उन सभी
सभी शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी के लिए यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। जरा देख लीजिएगा क्या कहा कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो दीप नारायण नायक को। किसको मिला है? दीप नारायण नायक को। वहीं पर बात करते हैं विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। बात करते हैं शेर जिसने चांदनी पी ली। क्या कहा? शेर जिसने चांदनी पी ली। ये क्या है? आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? तो एस सोमनाथ। क्या? एस सोमनाथ। ये इसरो के अभी हेड हैं। क्या है? इसरो के अभी हेड हैं। किसके? इसरो के अभी हेड हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त। कब हुई? 15 अगस्त 1964 को इसरो की स्थापना हुई। इसके हेड कौन है? तो एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। ये आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा? ये बुक है। फिर बात करते हैं एक कुछ आत्मकथा है और कुछ इसके बुक्स हैं। तो बात करते हैं द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन और नेक्स्ट टाइम। किसकी है? मिशेल ओबामा। किसकी? मिशेल ओबामा की पुस्तक है। बात करते हैं विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी, मिडनाइट हेडमैन किसकी पुस्तक है? तो सलमान रशीद की पुस्तक है। किसकी? सलमान रशीद की पुस्तक है। बात करते हैं नाउ यू ब्रीथ किसकी पुस्तक है? राखी कपूर की पुस्तक है। फिर से बात करते हैं मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसकी पुस्तक है? तो यह एस जयशंकर की पुस्तक का नाम है। बात करते हैं मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्प्योरिटी किसकी पुस्तक है? द कर्ण सिंह की। किसकी? डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक है। फिर उससे बात करते हैं कि अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे दोस्त। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? जरा बहुत सारा चला गया, एक सेकंड। चलिए आइए, ये प्रश्न क्या कहता है कि चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 का आयोजन। क्या? चौथा पैरा एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो होंगजाओ शहर जो कि चीन में है। क्या? होंगजाओ शहर जो कि चीन में है। और इसमें पहला स्थान किसका रहा? तो पहला स्थान चीन का रहा। और 5वां स्थान किसका रहा? तो 5वां स्थान भारत का। भारत कितना पदक जीता है? तो 111 पदक जीता। और गोल्ड कितना जीता? तो गोल्ड 29 जीता है। बात करते हैं शुभांकर इस पैरा एशियाई खेल का शुभांकर क्या था? तो फ्री पक्षी। क्या शुभांकर क्या था? फ्री पक्षी। और स्लोगन क्या था? हार्ट मीट ऑर्गेनिक साइन। बात करते हैं एशिया गेम्स ये चौथा रैंक पर कौन था? और इसका ध्वजवाहक कौन था? तो ध्वजवाहक पारुल परमार इसको या फिर अमित जो कि थ्रोंग थे। बात करते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों जरा देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है किस हाईकोर्ट ने देश की पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपना फैसला प्रकाशित किया? तो केरल जो कि कैसी भाषा थे? मलयालम भाषा। फिर वहीं पर बात करते हैं शास्त्रीय भाषा से संबंधित क्या बात कहा कि शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो शास्त्रीय भाषा 6 हैं। कौन कौन से हैं? मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। नवीनतम भाषा उड़िया है। आइए बात करते हैं देश के CAG क्या नाम है उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षा पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यूएनओ। क्या? यूएनओ का क्या लेखा परीक्षा पैनल नियुक्त किया गया। बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। जो CAG है उनका अनुच्छेद कौन सा है? तो उनका अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच CAG का बात कहा गया है। बात करते हैं यूएनओ के बारे में बात करते हैं। तो स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। और इसके हेड कौन है? तो एरोनिया गुटारेस अर्थात एंटोनिया गुटारेस। इसका और हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर? तो न्यूयॉर्क है। आइए बात करते हैं यूएनओ की स्थापना के तहत बात करते हैं IMF एवं
वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई यूएनओ के तहत। इसका हेड कौन है? तो हेड है अजय बंगा। और हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इन दोनों का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी। अब बात करते हैं, एक होते हैं सीजीए। कौन है? सीजीए। सीजीए कौन है? तो एसएस दुबे। एक होते हैं सीएजी। क्या है? सीजीए। एक होते हैं सीजीए, एक होते हैं सीएजी। इन दोनों में फर्क बात करते हैं। सीएजी कौन हो गए? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन हो गए? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू हो गए। आइए, सीजीए कौन हो गए? तो एसएस दुबे। कौन हो गए? एसएस दुबे हो गए। दोस्तों बात करते हैं, तो ये हो गए बात। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो 1/1/1995 को। कब? 1/1/1995 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा इबेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा इबेला, जो कि अपनी चाची के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो कहा स्विस ओपन। क्या कहा? स्विस ओपन 30 मतलब 300 स्विस ओपन 300 जो कि युगल खिताब किसने जीता? तो स्वास्तिक एवं चिराग, जो कि किसमें था? बैडमिंटन के अंतर्गत खेला गया। कहां पर? स्वास्तिक कहां का है? कनाडा। और इंडोनेशिया का चिराग। और 19वीं एशियाई कप, जो कि ये गोल्ड पैनल जीता है। बात करते हैं मलेशिया। मलेशिया से कौन? एच प्रणय। फिर ओरियमलंस से प्रियांशु राजावत। और आंडा से लक्ष्य सेन के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, जरा देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, कनाडा से कौन जीता है? तो लक्ष्य सेन जीता है। बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? डॉक्टर रवि कन्नर। कौन है? डॉक्टर रवि कन्नर, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। कौन है? ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बात करते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। इसी को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। इसको कहां पर? मनीला फिलीपींस में। कहां? मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। और पहला भारतीय कौन है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? उनका नाम है विनोबा भावे। फिर बात करते हैं जॉर्ज लेडीज अवार्ड किसको मिला है? राज शेट्टी को मिला। किसको? राज शेट्टी को मिला है। फिर बात करते हैं केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता की समिति का गठन किया गया? तो इसका नाम है रामनाथ कोविंद। किसके? रामनाथ कोविंद। ये क्या है? पूर्व राष्ट्रपति हैं। क्या हैं? पूर्व राष्ट्रपति हैं। आइए बात करते हैं 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जरा देखते हैं। जरा ऊपर कर ले रहा हूं। तो क्या कहा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हेड कौन? ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। क्या बात करते हैं? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी कौन है? ऋतुराज अवस्थी। दोस्तों बात करते हैं केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो सितंबर। केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्कॉटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व वाणिज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। वहीं पर बात करते हैं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन का आयोजन। क्या कहा? विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन का आयोजन कहां किया जाता है? तो नई दिल्ली, जो कि इसमें 4 गोल्ड जीत चुका है। फिर बात करते हैं कौन कौन? निखत जरीन, लवनीना गौर गौहर, स्वीटी, नीतू पंगाल, इनके द्वारा जीता गया। फिर बात करते हैं पुरुषों में अंतर्गत ताशकंद। ये कहां पर? ताशकंद। पुरुषों में ताशकंद में खेला गया। और ये ताशकंद कहां? उज्बेकिस्तान के अंतर्गत खेला गया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा देखेंगे। कहा किलौआ ज्वालामुखी। क्या कहा? किलौआ ज्वालामुखी। तो किलौआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप के, जो कि यूएसए के अंतर्गत मनाया गया है, यूएसए में है। बात करते हैं विसुविशियस एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है। मेडागास्कर द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। राष्ट्रपति यहाँ मेडागास्कर के राष्ट्रपति का क्या नाम है? एंड्री राजो एंजोलिना। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियन 2023। क्या कहा? राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी 2023 के विजेता कौन है? तो रग्बी के विजेता महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के सीएम का क्या नाम है? एकनाथ शिंदे। और किसको हराया है? तो कर्नाटक
भारत को हराकर जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। बात करते हैं क्लैड 19, क्या कहा? क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो चिकन पॉक्स से है। किससे? क्लैड 9 का वायरस का संबंध किससे है? तो चिकन पॉक्स से है। और बात करते हैं जेन फर्स्ट कोरोना वेरियर ऑफ इट इंटरेस्ट ट्रैकोमा फ्री कहाँ का, कौन सा देश है? ईरान है। और रुबेला फ्री भूटान तिमोर लिस्ते, कहाँ? भूटान एवं तिमोर लिस्ते है। बात करते हैं कि अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखते हैं दोस्त। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। अगला प्रश्न कहा उपराष्ट्रपति कौन? जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो जयपुर में किया। कहाँ किया? जयपुर में। और ये उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति। और अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 64 में है। और बीरबल चैट बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चंडीगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, क्या? ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ? तो अहमदाबाद में किया गया। फिर बात करते हैं कि देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। बात करते हैं रोहतांग सुरंग कहाँ पर है? तो रोहतांग सुरंग अटल सुरंग को कहा जाता है। कहाँ पर? रोहतांग सुरंग ही अटल सुरंग को कहा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो पंडित पीडी बाउल के द्वारा जीता गया। और जाकिर हुसैन किसके हैं? तो तबला वादक हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्न को रखते हैं। अगले वीडियो में अब हम लोग आगे चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, शुभ रात्रि।